प्रीवियस सेशन में आपने जाना कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी एंड व्हेन इट कैन बी लिफ्टेड। अलॉन्ग विद दैट आपने ये भी सीखा कि लिफ्टिंग की 4 डिफरेंट कंडीशन में वो 4 डिफरेंट केस लॉज कौन कौन से हैं, कोर्ट का वर्डिक्ट जजमेंट उन 4 डिफरेंट केस लॉज में क्या रखा था। नाउ अब मोमेंट है कि कंपनीज एक्ट 2013 से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग केस लॉ सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड को सीखने के बारे में। सर क्यों? बिकॉज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये 1897 का केस लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ माना जाता है। समझते हैं इस सेशन में मैं आपको जिस लेवल पे सिखाने वाला हूं आप एग्जामिनेशन में एज इट इज इसको कोट कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं कि सोलोमन कितना ज्यादा स्मार्ट था। समझिए 1897 का केस लॉ है। बिजनेस किस चीज का था? सर लेदर बूट का था। फाउंडर प्रमोटर मेंबर कौन था? मिस्टर एरन सोलोमन। इनकॉर्पोरेशन नेम क्या था? सोलोमन कंपनी लिमिटेड। बिजनेस सेल करने की बात आई थी। टोटल शेयर कैपिटल कितने अवेलेबल थे? 40,000 पाउंड के शेयर कैपिटल अवेलेबल थे। आगे चेक करिए, इस पर बाद में बात करेंगे। सोलोमन कंपनी लिमिटेड में एक बार उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेक करते हैं कि 7 सब्सक्राइबर थे कौन कौन, है ना। फैमिली बिजनेस बना रखा था जनाब। तो 1 सोलोमन सेल्फ थे जिसमें 20,000 पाउंड के तो इन्होंने शेयर ले रखे थे, बट 10,000 पाउंड के डिबेंचर थे। क्या प्रिडिक्ट करा गया था? प्रिडिक्शन क्या था? भाई साहब क्रेडिटर हैं, लोन दे रखा है ऐसा। आगे बढ़ो। एक शेयर वाइफ को दे रखा था, एक शेयर डॉटर को दे रखा था और 1 शेयर ईच 4 सन को दे रखा था। तो 4 शेयर 5, 6 और 7 टोटल 7 सब्सक्राइबर इस तरीके से बने। अब क्योंकि ये लेदर बिजनेस में ऑपरेट कर रहे थे, लेदर बूट बना रहे थे, आफ्टर 1 ईयर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडेशन? व्हेन कंपनीज लायबिलिटीज इज मोर देन हिज एसेट्स एंड कंपनी इज नॉट एबल टू पे हिज डेप्ट। वापस से बता रहा हूं, लायबिलिटीज एसेट्स से ज्यादा है, इसको लिक्विडेशन नहीं बोलते। लिक्विडेशन किसे बोलते हैं? जब जो लायबिलिटीज हैं वो क्रेडिटर्स, आउटसाइडर, लोन देने वाले, वो अपनी लायबिलिटी क्लेम करें और यू आर नॉट एबल टू पे योर डेब्ट्स, तो आप लिक्विडेशन की कंडीशन में जाते हैं। आइए, सो लिक्विडेशन क्या हुआ? अब सोलोमन कंपनी लिमिटेड का लिक्विडेशन होता है आफ्टर 1 ईयर। जरा चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई, केस बना तो बना क्यों, देखते हैं। समझिए सिनेरियो क्या है। पोजीशन चेक करते हैं कंपनी की। लायबिलिटीज है 17,000 पाउंड की, जिसमें 10,000 पाउंड के तो डिबेंचर है। अब जरा मुझे बताओ, हु इज द डिबेंचर होल्डर? चैट में बताना, हु इज द डिबेंचर होल्डर। कमेंट सेक्शन ओपन है। आप ये सेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना कि ये लीडिंग केस लॉ आपको कितना ज्यादा स्मूथ तरीके से समझ आ चुका है। 10,000 पाउंड के डिबेंचर हैं, 7,000 पाउंड के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अगर कंपनी मेरी है, कंपनी में शेयर्स मेरे हैं और मैंने डिबेंचर भी एज अ लोन प्रिडिक्ट करके कंपनी को दे दिया है अपने ही नाम से, तो जो आउटसाइडर है जिनका ये मानना है कि 7,000 पाउंड के क्रेडिटर जिन्होंने उधार दे रखा है, इनको तो ये पैसा चाहिए ही चाहिए ना। बट कंपनी में एसेट्स कितनी अवेलेबल है? 6,000 पाउंड की। तो आउटसाइडर, वही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का ये कहना है, कोर्ट में केस फाइल करा कि यार सोलोमन की तो कंपनी ही है, तो उनको 10,000 डिबेंचर उनको क्यों वापस करना? एक काम करो ना, हमको पैसा दे दो। इनका ऐसा मानना है। जरा ये चेक करते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड क्या है? 6,000 पाउंड का। लाइबिलिटी कितनी है? 17,000 पाउंड की। लेकिन आपको ही पता है व्हाट यू मीन बाय डिबेंचर? डिबेंचर इज द टाइप ऑफ लोन विच कैन बी इश्यूड बाय द कंपनी विद प्री-फिक्स पेमेंट टाइम, विद प्री-फिक्स इंस्टॉलमेंट, विद प्री-फिक्स इंटरेस्ट रेट। सब फिक्स होता है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद कितनी बाद आप उसका पेमेंट करने वाले हो, है ना। आ जाओ। सो वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट क्या आया? वही कंपनी का एक स्पेशल फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। कोर्ट का वर्डिक्ट आता है ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी बिकम्स सेपरेट लीगल एंटिटी। इंडिपेंडेंट लीगल पोजीशन है कंपनी, इंडिपेंडेंट लीगल, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, बट यस इंडिपेंडेंट है। ऑन लिक्विडेशन पेमेंट मोड क्या रहेगा? चेक करो। फंड अवेलेबल है 6,000 पाउंड का, लेकिन प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा पेमेंट में? किसको दिया जाएगा? डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा। डिबेंचर होल्डर कौन था? सोलोमन सेल्फ, वही तो था डिबेंचर होल्डर। नहीं, 10,000 पाउंड दे रखे थे। सो डिबेंचर होल्डर कौन है? सोलोमन है। तो प्रेफरेंस किसको मिला? इन्हीं को मिला। अब आते हैं जरा
आपके उस कंटेक्स्ट में भी। अच्छा, प्रीवियस सेशन की नोट्स हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी थी प्रयास के सेक्शन में, ये भी चला जाएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। आइए चेक करते हैं इशू क्या इन्वॉल्व है, एक बार फटाफट से देखो इशू क्या इन्वॉल्व है। सोलोमन कंपनी लिमिटेड वॉज द कंपनी और नॉट, कंपनी है या नहीं? अरे है भाई। सोलोमन वॉज पर्सनली लाइबल फॉर द डेप्ट ऑफ द कंपनी, ये इशू इन्वॉल्व हुआ है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन एक है कि भाई साहब कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी व्हेन इट बिकम या व्हेन इट इनकॉर्पोरेट। आओ आगे बढ़ते हैं। द लाइबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर्स वॉज अफर्म्ड। द कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट का क्या कहना है? शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी वॉज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ देयर शेयर, जितना उनके पास शेयर है वो वहीं तक लिमिटेड लाइबिलिटी ले रखे हैं। आगे बढ़िए, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी, ये ध्यान देना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सीखो इसको, सीखो। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स वॉज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द कंपनीज डेप्ट बियॉन्ड द अमाउंट अनपेड ऑन हिज शेयर। अगर आपने अपने शेयर पे कोई अमाउंट अनपेड रखा है, आपकी लाइबिलिटी वहीं तक है कि आप वो पैसा दे दो। डिबेंचर का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट आप थोड़ी करोगे। आ जाओ, द जजमेंट, अब जजमेंट क्या है? द जजमेंट underscored the importance of respecting the corporate form and not lightly disregarding the separate legal personality of a company. So what is the conclusion? बड़ा सिंपल है, आप सीख चुके हैं हालांकि। सर कंक्लूजन क्या है? The House of Lords finally held that the business belong to the company, business किसका है? कंपनी का, but not to the सोलोमन, सोलोमन का नहीं भाई साहब। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? एंड ही वॉज नॉट लाइबल टू इंडेमनीफाई द कंपनी फॉर इट्स डेप्ट। कंपनी की डेप्ट के लिए सोलोमन लाइबल नहीं होने वाला। क्या ये बात सबको समझ आ गई? 7 सब्सक्राइबर, एक अपने पास रखा, एक वाइफ के पास, एक डॉटर के पास, 3 सब्सक्राइबर हो गए, 4 सन को 1 फॉर ईच। प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुई थी? 17,000 पाउंड की लाइबिलिटी हो रखी है, 6,000 पाउंड की एसेट से। 17,000 पाउंड की लाइबिलिटी में पोजीशनिंग क्या है? 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स हैं जो कि खुद सोलोमन ने दे रखे हैं, और 6,000 पाउंड जो रिमेनिंग पैसा हो रखा है, 7,000 पाउंड ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। हमारे पास फंड की अवेलेबिलिटी कितनी? 6,000 पाउंड की। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने केस करा और ये कहा कि ये तो सेल्फ है ना, इनको पैसे क्या जरूरत है, पेमेंट हमें करिए। वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट क्या आया कि when company incorporated it becomes separate legal entity, it's a legal personality and shareholder is not personally liable for the debt of the company. That's all from my side. Thank you so much for watching this video. I believe कि concept आपको बहुत ही next level समझ आया होगा, और yes, आप एग्जामिनेशन में इसको as it is लिख सकते हैं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही।